कक्षा 7 मैथ का पेपर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। -3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो -3/4 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 3/4। ख नंबर आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री कोण का समपूरक कोण क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, समपूरक कोण का अर्थ हुआ 180 का योग। तो 180 में से 100 घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। घ नंबर आंसर हो जाएगा। एक ऋण तथा एक घन पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है? तो ऋण होता है, मान लीजिए -1 में गुणा करेंगे 1 से तो ऋण हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऋण। ख नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मिलान चिन्ह आपको लिखना है। जैसे कि ये 5 है, फिर ये 5 है और ये 2 है। तो 5 5 10 और 2 12। तो मिलान चिन्ह हो जाएगा आपका 12। तो ग नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्तंभ अ से स्तंभ ब में जो है आपको मिलान करना है। कह रहा है एक पदी व्यंजक, माने एक पद होना चाहिए। एक पदी व्यंजक का अर्थ हुआ एक पद। तो एक पद वाला आपका है 9x। द्विपद व्यंजक यानी कि 2 पद होना चाहिए। ग नंबर आंसर। त्रिपद व्यंजक यानी कि त्रिपद 3 पद है, 1 2 3। 4 का योज्य प्रतिलोम -4 आंसर हो जाएगा जिसका क नंबर में। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से कम है तो बेचने वालों को क्या होगा? तो हानि होगा। इतना को हल करने पर प्राप्त क्या होगा? इतना को हल करने पर प्राप्त क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तीसरा के 2 नंबर क्वेश्चन तो हो जाएगा आपका ये। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह है। तो 5 दूना 10 है, 1 11। तो 11/5, 3 3 9। तो 11/3 एलसीएम हो जाएगा 15। ठीक है, एलसीएम हो गया 15। तो 11 3 33, 11 5 55। तो हो जाएगा 8 5 3 8। ठीक है, और फिर ये 8। तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बटा पर के जोड़ बना देना है आपको ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताएं। तो आने की प्रायिकता 1 हो जाएगा। 10 के पावर 3 को घातांकीय रूप कहा जाता है। 10 के पावर 3 को, तो इसका घात कितना है जी? मैंने 10 के पावर 3 घातांकीय रूप कहा जाता है। तो घातांकीय रूप कहा जाता है, इसका हो जाएगा आपका 3 को 0 गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बीजीय व्यंजक के पदों को सांख्यिकी गुणनफल के पद को क्या कहते हैं? तो उसको पद को हम कहते हैं गुणांक। तो गुणांक हो जाएगा जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तब तिर्यक रेखा एक ही ओर अंत कोणों का योग क्या होता है? अंत कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो जाता है। इतने को हल करने पर प्राप्त होता है। ये माइनस है और यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह है। तो पहले आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये प्लस में जोड़ लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए। वृत्त का परिधि ज्ञात करें। यदि सूत्र 2πr है तो पाई का मान क्या होगा? पाई का मान क्या होगा? तो 3.14 या 22/7 ये मान होता है आपका इसका 22/7 या 3.14। त्रिविमीय आकृति बेलन में फलक किनारे शीर्ष की संख्या बताना है आपको। तो बेलन का शीर्ष हो जाएगा 0। बेलन का शीर्ष 0 हो जाएगा और बेलन के किनारा 2 होता है और इसके शीर्ष हो गया फलक 3 होता है। ठीक है, फलक 3 हो गया। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। 4 क्रमागत वर्षों में से एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या इतना है। 4 क्रमागत, तो क्या करना है, चारों को जोड़कर इस चारों को जोड़कर आपको 4 से भाग दे देना है। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक क्या है? सबसे कम और सबसे अधिक। तो सबसे कम है 48 और सबसे अधिक है आपका, सबसे अधिक है 92। तो प्राप्त अंकों का परिसर बताइए। तो 92 में से 48 घटा देंगे तो 92 में से 48 घटा देंगे तो 44 आंसर हो जाएगा। समूहों द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात करना है। ये सब को जोड़ कर कितना है ये 9 को, तो 9 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा।